हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स एंड समरी को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पूरा फुल डिफ़ाइन कर दिया था अच्छे से इंग्लिश टू हिंदी में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रू फॉल्स। मैकेविटी इज़ एन ऑर्डिनरी कैट। ये फॉल्स है। हमने पढ़ा है कि मैकेविटी बहुत उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। मैकेविटी इज़ एन आउटलॉ। ये ट्रू है क्योंकि मैकेविटी लॉ से बाहर है, क्योंकि वो हर लॉ को तोड़ देती है, मैन मेड लॉ हो या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी हो। सी देखते हैं। मैकेविटी इज ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मैकेविटी कभी भी क्राइम सीन पे नहीं होती है। मैकेविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट। ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसको वो कहीं नहीं मिलती है, ना ही वो बेसमेंट में मिलती है, ना ही वो हवा में मिलती है, ना ही कहीं भी नहीं मिलती है जब क्राइम होता है। द पोएट फाइंड मैकेविटी लेजी एंड हाफ एस्लेप। तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। जो पोएट है वो उसको लेजी और हाफ एस्लेप पाते हैं, लेकिन जब वो उसको देखने जाते हैं तो वो जगी हुई रहती है। इट कैन बी सीन इन द बाई स्ट्रीट। उसको बाई स्ट्रीट देखा जा सकता है, रास्ते के किनारे देखा जा सकता है, तो यस उसको देखा जा सकता है। मंगोजरी एंड ग्रिडल वन आर ऑल्सो कैट्स। तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी कैट्स हैं। द पोएट इज़ रियली एंग्री विथ मैकेविटी। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो कोई पर्सनल कैट नहीं है जो उससे वो एंग्री हो जाए, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू नेपोलियन। ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो जितने महान नेपोलियन थे उतने ही इसको भी अपने क्राइम में उसको इतना ही महान दिखाया गया है मैकेविटी को। सो यहाँ पे ट्रू फॉल्स खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट। तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों पोएट मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट बोल रहे हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट कॉल्स मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज इट इज़ नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग। इट लीव्स द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कमिटिंग द क्राइम। क्योंकि ये मिस्ट्री कैट है क्योंकि ये कभी भी वहाँ पे नहीं मिलती जहाँ पे कुछ भी गलत हुआ है या फिर क्राइम हुआ है। वो सडनली वो एकदम से उस जगह को अचानक से छोड़ देती है जब भी कोई क्राइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडजेक्टिव दैट हैव बीन यूज टू डिस्क्राइब मैकेविटीज कैरेक्टर। तो कौन कौन से एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं मैकेविटी के कैरेक्टर को, मैकेविटी के चरित्र को दर्शाने के लिए। तो इसका आंसर देखते हैं। 7 नंबर। Some of adjective that have been used to describe Machiavelli's character are as here under। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो बेफलमेंट, क्योंकि वो बेफलमेंट का कारण थी किसके, जो स्कॉटलैंड यार्ड है या फिर फ्लाइंग स्क्वाड है उसके बेफलमेंट का कारण मैकेविटी थी। जिंजर है, वो जिंजर की तरह पतली लंबी है। फिंड है, मतलब एक शैतान है उसके अंदर, और एक मॉन्स्टर है, फिर से एक मॉन्स्टर है डिप्रेविटी का, यानी मतलब क्राइम का, भ्रष्टाचार का, वो एक मॉन्स्टर है मैकेविटी। नेक्स्ट देखते हैं। वाई इज मैकेविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल। क्यों मैकेविटी को एक क्रिमिनल बोला गया है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। मैकेविटी इज टर्म्ड एज अ क्रिमिनल बिकॉज इट डिफाइन द लॉ एंड इंड्यूल्स इन एक्टिविटी ऑफ क्रिमिनल नेचर। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, लॉ को तोड़ देती है और क्रिमिनल एक्टिविटी में वो शामिल होती है। ठीक है, इसलिए वो उसको एक क्रिमिनल कैट बोला गया है। 4 नंबर देखते हैं। व्हाट इज सजेस्टेड बाय फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन। ठीक है, तो इस फ्रेज से क्या यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, पावर ऑफ लेविटेशन से क्या बताना चाह रहे हैं पोएट कि उसके पास पावर ऑफ लेविटेशन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फ्रेजेस पावर ऑफ लेविटेशन हैज़ बीन यूज्ड टू डिनोट अ सुपरनेचुरल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी टू राइज। ठीक है, इसका मतलब है कि जो
पावर ऑफ लेविटेशन से मतलब है कि जो कैट है उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है। सुपर नेचुरल का मतलब जो आमतौर पे इंसानों के पास नहीं होती है, जैसे सुपरमैन होता है उस टाइप से उसके पास एक अलग तरीके की शक्ति है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी, और एक मतलब असाधारण कैपेसिटी है उसके अंदर, क्षमता है क्या, राइज करने की, एंड फ्लोट मतलब ऊपर उठने की और हवा में तैरने की, स्पेशली बाय मैजिक, जो कि मैजिक के द्वारा हो सकता है, एक मैजिक के जैसा लगता है। What would you do if a cat enters your kitchen? Would you keep a cat as pet? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या करोगे अगर कैट आपके किचन में एंटर कर जाएगी। आप एक कैट को एज अ पेट यानी अपना पालतू जानवर बना के रखना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर देख लेते हैं। 5th का, आई विल इमीजिएटली ड्राइव द कैट अवे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मेरे किचन में कोई कैट घुस जाएगी तो उसको मैं तुरंत भगा दूंगा। इन केस इट एंटर्स माई किचन, अगर वो मेरे किचन में एंटर करती है। नो, आई वुड नॉट कीप अ कैट एज अ पेट। ठीक है, तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है कि येस आई वॉन्ट टू कीप अ कैट, यहाँ पे वुड नॉट लिखा है मतलब ये नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ वुड लिखेंगे, वुड कीप अ कैट एज अ पेट। ठीक है, यहाँ पे येस बना देंगे, येस आई वोंट कीप अ कैट एज अ पेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समरी को देख लेते हैं। समरी को देख लेते हैं। मैकियावेली इज द मिस्ट्री कैट हु इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन पाव। ठीक है, तो मैकियावेली क्या है, एक मिस्ट्री कैट है जिसको हिडन पाव के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ called the hidden paw because he does all his work in complete secrecy। उसको हिडन पाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने सारे काम बहुत ही सिक्रेसी के साथ करती है। क्योंकि सिक्रेसी का मतलब होता है कि छुपा के, मतलब एकदम सीक्रेट बना के अपना काम करती है। He has also been called the master criminal, उसको मास्टर क्रिमिनल भी कहा जाता है। Who openly refuses to obey the law, क्योंकि वो सीधे सीधे लॉ को, जो ह्यूमन मेड लॉ हैं उसको मना करने, फॉलो करने से, ओबे करने से मतलब उसको मानने से इनकार कर देती है। He is the reason behind the failure, confusion and frustration of Scotland Yard and the Flying Squad, because by the time they reach the place where a crime has been committed, Macavity has already left। ठीक है, तो ये जो मैकियावेली है ये किसका कारण है, फेलियर का, कन्फ्यूज़न का एंड फ्रस्ट्रेशन का। मतलब जो स्कॉटलैंड यार्ड है एंड फ्लाइंग स्क्वाड है जो इसको पकड़ना चाहता है वो कभी भी मतलब पकड़ नहीं पाता है, उसको फेलियर हमेशा हाथ लगता है, उसको कन्फ्यूज़न होता है हमेशा कि मैकियावेली कहाँ है, अभी तो क्राइम हुआ है, अभी वो इतनी दूर हमसे कैसे चली गई। फिर से उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है अपने आप पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको कि कैसे मैकियावेली इतनी दूर जा सकती है। ठीक है, तो वो किसका कारण है, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर एंड कन्फ्यूज़न का कारण है स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड का। क्योंकि जब भी ये लोग पहुंचते हैं किसी क्राइम सीन पे तो मैकियावेली वहाँ से हमेशा पहले ही जा चुकी होती है। इनको पता होता है कि ये डेफिनेटली मैकियावेली ने किया है, लेकिन वहाँ वो मैकियावेली होती ही नहीं है। ही इज़ वेरी टॉल एंड लीन। ठीक है, मतलब वो बहुत ही लंबी है और बहुत ही दुबली पतली सी है। द पोएट सेज इट इज़ easy to identify him at the first glance। पोएट कह रहे हैं कि उसको फर्स्ट ग्लैंस यानी पहली नज़र में ही आप उसको देख के पहचान सकते हैं। एज ही हैज़ sunken eyes, क्योंकि उसके पास sunken eyes है, मतलब उसकी आंखें जो है अंदर की तरफ धसी धसी सी हैं। ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग, वो हमेशा क्या करते रहता है, सोचता रहता है। ही हैज़ द डोम्ड फॉरहेड ऑफ थिंकर, उसका जो सर है वो डोम शेप का है और एक थिंकर का फॉरहेड, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता है, अपने भावों को ऐसे सिकड़ा के हमेशा से सोचते रहता है। ही डज नॉट टेक मच केयर ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना ख्याल ज़्यादा नहीं रखता है। विच इज़ विजुअल फ्रॉम हिज क्लोथ्स, उसके क्लोथ से ही दिखाई पड़ता है। वो बहुत ही लेजी टाइप का है क्योंकि वो अपने क्लोथ्स को साफ़ नहीं करता, अपने विस्कर्स को अनकोम्ड रखता है। देयर इज़ नो वन लाइक मैकियावेली, यहाँ पे कोई भी मैकियावेली के जैसा नहीं है। मैकियावेली बहुत ही यूनिक है।
बिकॉज ही इज़ एक्सेप्शनल, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, मतलब सबसे अलग होना। एंड हिज स्किल्स आर अनमैच्ड फॉर, और क्योंकि उसके जो स्किल्स हैं, यानी जो उसके पास जो मतलब क्षमता है उसकी, जो जैसे कि वो हवा में उड़ सकती है, जो लेविटेशन ऑफ पावर ऑफ लेविटेशन है उसके पास, तो वो किसी भी बिल्ली के पास नहीं है, इसलिए वो अनमैच्ड है। ही हैज़ डिफाइड ऑल मैन मेड लॉ, ठीक है, यहाँ पे ई छूट गया, ठीक है, वो सारे मैन मेड लॉ को तोड़ देता है। एंड इवन सम लॉज ऑफ नेचर, यहाँ तक कि वो कुछ नेचर लॉ को भी तोड़ देता है। ही हैज़ ब्रोकन द लॉ ऑफ ग्रेविटी विथ हिज जम्प्स, वो क्या करता है, अपने जम्प्स से ग्रेविटी के लॉज को भी तोड़ देता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा में तैर रहा है, उसके पास पावर ऑफ लेविटेशन है, और ये वो ग्रेविटी के लॉ को भी यहाँ पे तोड़ देता है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Because of such powers, when the police reach the crime scene, they are unable to find McCavity. और क्योंकि उसके पास पावर ऑफ लेविटेशन है, और इसलिए इन सब पावर्स की वजह से जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचती है तो मैकेविटी को पकड़ने में अनेबल होती है, क्योंकि मैकेविटी तो पहले ही जा चुका होता है, उसके पास तो पावर ऑफ लेविटेशन है, वो उड़ उड़ के जा सकता है। तो इसलिए जो पुलिस है वो अनेबल होती है, मतलब असमर्थ होती है मैकेविटी को पकड़ने में। ही इज़ अ डेविल इन द फॉर्म ऑफ कैट, वो एक डेविल है। डेविल का मतलब हो गया एक शैतान, ठीक है, मॉन्स्टर। डेविल है कैट के फॉर्म में, मतलब एक कैट के रूप में वो एक शैतान है। द पोएट इवन कॉल्स हिम अ मॉन्स्टर, और वो एक मॉन्स्टर है ऑफ मोरल करप्शन, क्योंकि वो इतने सारे क्राइम करता है तो इसलिए वो मतलब नैतिक भ्रष्टाचार का एक मॉन्स्टर है। वो इतना मतलब गलत काम करता है क्योंकि वो करप्शन का मॉन्स्टर बन चुका है। वन मस्ट पास बाय हिम एट द बाई स्ट्रीट और इन द स्क्वायर जनरली, बट वेन एवर a crime is discovered, McCavity is now ever to found on the crime scene, ठीक है। कोई भी अगर जा रहा है मतलब बाई स्ट्रीट से, मतलब कोई भी रास्ते से गुजर रहे या फिर स्क्वायर से, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जब कभी कोई क्राइम डिस्कवर होता है, जब कभी क्राइम कहीं पे खोजा जाता है कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, तो मैकेविटी कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। ऑन द क्राइम सीन के आसपास क्या है, वो कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, यहीं तक समरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड शेयर करें, एंड कमेंट पक्का करें कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।